कुछ नौजवान भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं जी? जी हम रावलपिंडी से आए हैं, मुर्शिदाबाद शहर में हैं, जहाँ पे आपको नाहक तन्हाई में रखा हुआ है। से हम आए हैं, आपकी पर आए हैं और मैं इस सवाबी जलसा बेशरम बेगैरत हुकूमत को, मैंडेट चोर हुकूमत को, 17 सीटों वाली हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो 130 सीटें लेके सादा अक्सरियत लेके हम जीते थे। इस बार क्योंकि अब तो वैसे भी तुम्हारी हुकूमत गिरने वाली है, कुर्सी के चंद दिन है, तुम उल्टी गिनती शुरू कर दो अपनी। वैसे भी इनकलाब आएगा, 10 बंदे बाहर निकले तो तुम्हारी काम पे टांगने लग पड़ती हैं। तो बिल्कुल अब तुम्हारी कुर्सी, तख्तो ताज सब कुछ जो है ना ये लरज रहा है और ये बिल्कुल ये फिरौनियत का राज खत्म होने वाला है। इस बार जब भी मुल्क में इलेक्शन होंगे तो 200 से ऊपर सीटें भी जीतेंगे, मजबूत हुकूमत भी बनाएंगे, मरकज में भी बैठेंगे और भरपूर तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि मुल्क की तरक्की के लिए और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मुस्तहकम हुकूमत हो कि वहाँ यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है। पंजाब में आप देख लें, वो बेगैरत वज़ीर बन के बैठी हुई है, लोगों पर तशद्दुद करना, ख्वातीन को उठाना, लोगों को हरासा करना, ना वो बुजुर्गों को छोड़ती है, ना वो बच्चों को छोड़ती है, ना वो नौजवानों को छोड़ती है, ना वो स्कूलों में जाने वाले बच्चों को छोड़ती है। उसने इस कदर फिरौनियत का राज यहाँ पे लगाया हुआ है, वो 10 बंदों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देती। तो मेरा उसके लिए ये पैगाम है कि तुम्हारे दिन बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह तुम अपने बाप के साथ पूरा जहाज़ भर के अपनी चोर काबीना को लेके लंदन भागने हो बहुत जल्द। अब तुम्हारा यहाँ से सफाया होने वाला है। ऐसा ना हो कि हम अपनी ताकत इस्तेमाल करें और तुम्हारा तख्ता उल्टें। इस तरह भी ना हो कि हम वफाकी हुकूमत गिरा के जाएं और अपने कप्तान वहाँ से लेके जाएं। सबसे बात यहाँ पे ये है कि मुझे जरदारी पे हैरानी होती है। सिंध भी संभाला हुआ है, चौथी दफा वहाँ पे की हुकूमत बनी हुई है। सिंध की जाके हालत देखें, लोगों को वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती। आप वहाँ पे देखें, लोगों को 2 टाइम खाना पानी नहीं मिलता, लोगों के मकानों को नहीं देने होते हैं, बिजली लोग नहीं दे सकते, बिजली 22 घंटे आती नहीं है। मरकज में बैठा हुआ है चेयर सेनेट, इसका सदर ये खुद बैठा हुआ है, डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली इसने बनाया हुआ है, चारों गवर्नर इसने अपने अपॉइंट किए हुए हैं। गालियां पड़ती हैं को, शहबाज शरीफ को, हर दफा जरदारी छुप जाता है। इस जरदारी तुम्हें हम छुपने नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे आज के बारे में? भाई मैं तो एक कहूँगा, ये खान की पुकार है, ये अभी सिर्फ खान की पुकार है। जब खान खुद बाहर आएगा तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये ना लंदन भाग सकेंगे ना कहीं भाग सकेंगे। ये अभी टिकट पहले कटवा लें खान से पहले। टिकट आप भागने नहीं देंगे, आप टिकट भी दे रहे हैं। नहीं, अभी उम्मत है, अभी भाग सकते हैं। खान निकल आए, भागने का रास्ता इनको नहीं मिलेगा। वैसे भी अभी एक नंबर के बगैरत हैं, क्या कहूँ उनको। चलो आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, डेरा गाजी खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साइबर विंग हूँ। हम खान के 20-22 साल हो गए जद्दोजहद हैं। इस जद्दोजहद मकसद क्या है कि हमारे खान मुसलमान के लीडर हैं। आप इधर आ जाए। आप देख लिया, हमारे लीडर जो है ना अकेला हुआ था। आज से 30 साल देखे तो वो मियाँ वाली की सीट पर खड़ा था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ करने के लिए। वो सियासत में आए क्यों हैं? क्योंकि हमारी पाकिस्तान के जो भी इदारे थे वो सारे करप्ट थे। खान करप्शन के खिलाफ उसने स्टैंड लिया, सारी बात यह है। फिर उसने देखा कि हमारी जो कौम है इनका कोई सरबराह नहीं है, ये सब पैसों के पुजारी, तिजोरियां भरने वाले, ये सब माल कमा कर लंदन भागने वाले, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ये सब कौम को लड़ाने वाले, ये सब हमारी कौम फसादात कराने वाले, मजहबी नाम पर मजहब कार्ड खेलते, कोई क्या करते कोई क्या करते। लेकिन हमारे खान ने आकर कौम को जोड़ा और इस तरह जोड़ा कि यहाँ ना कोई मजहब की बात, यहाँ ना कोई फिरके की बात है, ना किसी किस्म की। कौम एक हो गई है, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, हम सब भाइयों की तरह रहे हैं। हम सब एक फैमिली हैं। पीटीआई को एक फैमिली बना दिया। इमरान खान ने इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये जितने भी ताकतवर हल्के हैं, मेरा इनको पैगाम है कि आपने सोचा होगा कि पीटीआई तोड़ देंगे, इमरान खान को पाबंद सलासल देंगे, आपने सोचा होगा कि पीटीआई खत्म हो जाएगी। और भाई पीटीआई को खत्म करने वालों, ये सोच लो आपकी नस्लें खत्म होगी, पीटीआई खत्म नहीं होगी। जी आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह, कहाँ से आए आप? मैं तो इधर पेशावर का हूँ। अच्छा। मेरा ताल्लुक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से है। सबसे पहले मैं सारे मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ इधर खैबर पख्तूनख्वा आने पर। उसके बाद ये आपको पता जो इधर बैठे मरकज़ में, तो ये मैंडेट चोर लोग हैं ना, क्योंकि मैंडेट लोगों ने इमरान खान को दिया है। जिन लोग जेल
होना चाहिए जो कुर्सी पे बैठे, और जिन लोगों को कुर्सी पे बैठना चाहिए वो में है साथ उसके खिलाफ पहला है, और ये मुल्क मार्च करने का शक्ल भी कर सकता है। जी तैयार कर सकते हैं। यहाँ लोग इतने जज्बे के साथ मजीद आप इंशाल्लाह।